या डायरेक्ट रखें, क्विक रखें, और उसका क्विक सा आंसर भी होगा, और टू द पॉइंट रखें। और एक बात और मैं सच में कहना चाहता हूँ कि जस्ट बने रहिए यहाँ पे, मैं बिल्कुल एंड में कुछ कहने वाला हूँ आप सब लोगों को। तो आई थिंक वो सुनिएगा। ओके, बिल्कुल एंड में, अभी नहीं, नहीं। अभी आप डिसाइड कीजिए। जी मैं जी। तो हम तो हमेशा पहले आपको बोलते हैं कि 10 मिनट आप पहले बात कीजिए, तो क्योंकि आपके बोलने के बाद में ना कुछ क्वेश्चंस कम होते हैं, आपके बोलने में ही कुछ शंकाओं हाँ। का निरसन होता है। तो अगर आप चाहो तो पहले बात कीजिए, हम लोग बहुत सुनना चाहेंगे नहीं, आपको। पहले नहीं, बिल्कुल एंड में बताओ। कुछ बात करने वाला हूँ, कुछ आज बहुत ओके आई ओके, थिंक पेशेंस। पेशेंस सबको। पेशेंस। कुछ सब कुछ पेशेंस पेशेंस। सरप्राइजिंग होगी शायद इंडिया के लिए, पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। बट या मैं कुछ बोलूंगा, नहीं नहीं। पर बिल्कुल एंड में बोलूंगा हम, क्योंकि पहले क्वेश्चन आंसर ले ले, एंड तो वो अच्छा रहेगा बेसिकली, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन आंसर होते हैं तो ओके। उसको पहले हमें इंपॉर्टेंस उसकी देनी है। जो भी अगर बोलेंगे वो एक सेकेंडरी बात है, किसी को शायद पसंद आए वो बात, किसी को ना आए, आई डोंट नो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके, मैंने तो मैं पहले ममता जी, आप जो है वो उनके नाम से बुलाएंगी या फिर मैं बुलाऊं? अभी मैंने जैसे आप बात करने के लिए ऑप्शन दिया है भोसले भीमा जी को। तो भोसले जी, ओके। आपको आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो डायरेक्टली, आपका सवाल रखिए डायरेक्ट। हेलो। हेलो, आवाज आ रही मेरी? सर आपकी आवाज एकदम क्लियर है, आप डायरेक्टली सवाल कीजिए प्लीज। सत श्री अकाल ढिल्लन सर जी। जी जी, सत श्रीकाल। महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैं, बीड़ से। जी जी तो जी। सर जी, फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ आपसे भी। और बात है सर जी, 2 साल से मैं ज्वाइन हूँ, प्राउड फाउंडर हूँ। और हम्म जो चाइना की कंपनी है जैकमा की, अलीबाबा, हम्म उसे 14 साल लगे थे लॉन्च होने के लिए। हम्म और 14 साल बाद वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई थी। हम्म तो उसके बाद वो उसके जो शेयर प्राइस है वो अप हो गए थे। तो ऐसा कुछ हमारे वन प्लस में हो सकता है क्या कि स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट हो जाएगी फ्यूचर में? ओके। सो सबसे पहले बात है, यस, दुनिया की बहुत बहुत ऐसी कंपनियां हैं कि जो आई और काफी टाइम भी लगा, बट उसके बाद उन्होंने धमाल मचा दिया। हम्म। तो ये ऑन पैसिव है बेसिकली। ओके, तो बन रही है एक नई किस्म की नई टेक्नोलॉजी बन रही है। हम सबको मालूम है इसके बारे में। बट या इतने साल तो नहीं लगेंगे, हमें मालूम है। ये तो अभी जस्ट मैटर ऑफ टाइम है जब हम सब कुछ ये कर रहे हैं। अब जब हम इतना जब एक्चुअल में क्या होता है ना कि लाइफ में भी अगर सोच लो, या कंपनीज को ऐसे जिनके सीईओज या जो लोग वो कंपनीज बना रहे हैं, अगर उनमें कमिटमेंट है उस लेवल की, ओके, नेक्स्ट लेवल की जो कमिटमेंट होती है, तो अगर वो है तो वो चीज बन के रहती है। तो बहुत सारी कंपनियां, चाहे अलीबाबा से लेके और भी बहुत सारी कंपनीज है, केएफसी से लेके, और मगर अगर उसके मालिक बूढ़े भी हो गए थे 60-70 साल के, तब भी उन्होंने केएफसी बनाई एंड में आके, क्योंकि उनका जुनून होगा किसी टाइम पे कि मैंने कुछ करना है जिंदगी में, तो चाहे वो 70 साल के बाद उन्होंने शुरू किया। तो जिन लोगों में कमिटमेंट होती है बिल्कुल। लाइफ में ना, वो करते ही करते हैं, कभी भी करेंगे, वो कुछ भी करेंगे। तो ऑन पैसिव की एक कमिटमेंट है बेसिकली, मिस्टर ऐश की कमिटमेंट है कि डू और डाई, ये बन के ही रहनी है। ओके, सबसे पहली बात, नो मैटर कुछ भी इसमें चैलेंजेस आए या ना आए, बट ये बन के ही रहेगी, तो वो एक है। इसके साथ साथ दूसरा एक कमिटमेंट मिस्टर ऐश का ये है कि इसको बिल्कुल एक सिस्टम रेवोल्यूशनाइज करना, हमने सिस्टम चेंज करना है, बिल्कुल टोटल टोटल सिस्टम चेंज करना हमने, बिजनेस मॉडल जो है इस दुनिया का, हम वो चेंज करने आ रहे हैं। तो अगर वो चेंज करने आ रहे हैं, मोस्टली क्या बिजनेस मॉडल हैं कंपनीज के, ओके, कंपनी होगी, लॉन्च होगी, सक्सेसफुल होगी, ओके, नाउ गो टू सम स्टॉक एक्सचेंज और वहां पे शेयर अपने लिस्ट कर दो, फिर वो शेयरों की खरीदो फरोख्त होती है, दिस थिंग दैट थिंग, वो आप सबको मालूम है। मोस्टली यही बिजनेस मॉडल है, बट ऑन पैसिव इज डिफरेंट। ऐसा कुछ भी मिस्टर ऐश का नहीं है कि इसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि शेयर इसके वहां पे जाएंगे लोग खरीदे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट है, ये बिल्कुल कोई मिडलमैन नहीं है, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है।
तो इसका आंसर बिल्कुल नो है कि अच्छा। कोई स्टॉक एक्सचेंज में और कभी किसी में हम लोग लिस्ट नहीं होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी जी। एक मेरा और एक क्वेश्चन है कि जो हमारा ओब्लेस है, जिसके हिसाब से हम दुनिया की मदद कर सकते हैं जिसे जरूरतमंदों की, तो सर जी दुनिया को भी मदद की बहुत जरूरत है, तो वो लॉन्च कब होगा, उसका सिस्टम क्या है? बिल्कुल जैसे बाकी के प्रोडक्ट लॉन्च होने वैसे ही ओ प्लस ने भी लॉन्च होना है। ओके, सेम वही है, एक पैकेज में आएगा और स्टैंड अलोन भी होगा। ये ऐसा होने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है बैकएंड के ऊपर। ओके, तो वो कैसे, क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है, एक्चुअल बहुत कुछ है ऑन पैसे में। जब पब्लिक को देने वाली बात जब आना, तो उसके बैक एंड के ऊपर बहुत कुछ है। वो सीधा डायरेक्ट ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट ये ले लो, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत कुछ है साथ में जुड़ा हुआ उसके। ओके, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट वायरल होने वाला है, एक एक प्रोडक्ट नहीं है बेसिकली। वो शायद हम थोड़ा मिस्टेक कर जाते कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये कंपनी लॉन्च हो रही है। ओब्लेस एक कंपनी है, आपको शायद याद है क्राउड फंडिंग की जितनी भी कंपनी है, ये जो गो फंड मी, ये कंपनी है, एक एक कंपनीज हैं ये। ओके, तो ये ऑन पैसिव में एक एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक एक कंपनी लॉन्च हो रही है। तो आप देखिए कि अगर एक एक कंपनी लॉन्च है तो उसका कितना बैक एंड के ऊपर तैयारी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना लॉजिस्टिक्स, कितना स्टाफ, कितना ये कितना वो, सारा कुछ चाहिए होता है। ठीक है ना, कितनी सपोर्ट, वो सारा कुछ चाहिए। क्योंकि उसमें ऐसा कुछ हो रहा होगा तब कि जो 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 लोगों को पसंद आ रहा होगा, प्लस साथ में उसका ग्रोथ हो रहा होगा। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली साथ में चलनी है। तो इसलिए ये जब हमारे पब्लिक को देने वाली बात जब आना, तो उसके बैक एंड के ऊपर बहुत कुछ है। वो सीधा डायरेक्ट ही नहीं कि ये प्रोडक्ट ये ले लो, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत कुछ है साथ में जुड़ा हुआ उसके। ओके, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट वायरल होने वाला है, एक एक प्रोडक्ट नहीं है बेसिकली। वो शायद हम थोड़ा मिस्टेक कर जाते कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये कंपनी लॉन्च हो रही है। ओब्लेस एक कंपनी है, आपको शायद याद है क्राउड फंडिंग की जितनी भी कंपनी है, ये जो गो फंड मी, ये कंपनी है, एक एक कंपनीज हैं ये। ओके, तो ये ऑन पैसिव में एक एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक एक कंपनी लॉन्च हो रही है। तो आप देखिए कि अगर एक एक कंपनी लॉन्च है तो उसका कितना बैक एंड के ऊपर तैयारी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना लॉजिस्टिक्स, कितना स्टाफ, कितना ये कितना वो, सारा कुछ चाहिए होता है। ठीक है ना, कितनी सपोर्ट, वो सारा कुछ चाहिए। क्योंकि उसमें ऐसा कुछ हो रहा होगा तब कि जो 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 लोगों को पसंद आ रहा होगा, प्लस साथ में उसका ग्रोथ हो रहा होगा। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली साथ में चलनी है। तो इसलिए ये जब हमारे पैकेज लॉन्च होने हैं, किस शेप में होने हैं, तो उसके साथ ये प्रोडक्ट हमारे आने वाले हैं। मे बी ये, क्योंकि बेसिकल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओब्लेस भी ऐसा एक फ्री प्रोडक्ट ही है बेसिकली। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये पैकेज ही नहीं आएगा शायद, या ये स्टैंड अलोन एक फ्री प्रोडक्ट होगा कुछ, तो समथिंग लाइक दैट। तो लेट्स सी, अभी ऐश कर रहे हैं। वो जो प्रिपरेशन की बात चल रही है ऑन पैसिव में, वो ही इस टाइम राइट नाउ, ओके, वो प्रिपरेशन चल रही है इन सब चीजों को पब्लिक में कैसे देना है और फाउंडर्स को कैसे देना है। जी।